हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने वालिद की सुल्ब से अपनी माँ के रहम में आते हैं। और जब आए तो सुबह में फिरौन ने जब अपने काहिनों से पूछा, बोलो बनी इसराइल का वो बच्चा, हमने तो सारे बच्चों को खत्म कर दिया है, कोई बनी इसराइली अपनी औरत के पास नहीं जाता है, और अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को ज़िबा करवा दिया गया है। बोलो कोई ऐसा बच्चा तो पैदा नहीं हुआ जो हमारी हुकूमत और तो उसका तख्ता पलटने के लिए तैयार हो जाए। काहिन ने कहा, तू देख रहा है, अरे आज ही की शब वो गुजरी है जब बनी इसराइल का वो बच्चा अपनी माँ के रहम में आ गया है। अब तो हाल यह है, फिरौन ने सारे बच्चों के कत्ल आम का हुक्म दे दिया। जो बनी इसराइल का बच्चा कत्ल किया जाता रहे, पैदा हो कत्ल किया जाए। ये वही वाक़या और किस्सा है जब यहूद मदीना और मज़ाफ़ात मदीना ने रसूलुल्लाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, ए मोहम्मद हम तेरा कलमा नहीं पढ़ना चाहते हैं, ए मोहम्मद हम तुम्हें नबी या रसूल नहीं मानते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसे याद फरमाया, ए बनी इसराइल मेरे सारे एहसान तुम भूल गए हो। और हाल तो यह है कि जब बनी इसराइली तब तुम पर जुल्म करते थे फिरौन, तो हमने तुम्हें इज़ नज्जयनाकुम मिन आल फिरऔना यसुमूनकुम सुअल अज़ाबे युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तायूना निसा। तुम्हारे बच्चों को ये यहूदी ये फिरौनी तुम्हें कत्ल करते थे, मैंने उस कत्ल से निजात दिया। निजात कैसे दिया? आप सुबह हुई है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह रहम मादर में है, परवान चढ़े हैं, और फिरौन ने यूं नहीं छोड़ा। रोजाना कोई न कहीं नामहरम बनी इसराइलियों की औरतों के पेट पे हाथ रखता और वो चेक करता, वो देखता कि कोई हमल से तो नहीं है। घर घर तलाशी थी, घर घर जुस्तजू थी, घर घर ढूंढ रहे थे कि कहीं वो बच्चा जन्म न ले ले। लेकिन जनाब मूसा अपनी माँ के रहम में पल रहे हैं। जब वक्त आया है, आपकी विलादत हुई है, माँ बेचैन है और कहती है, मेरे रब मैं क्या करूं। जनाब जिब्रील एक बढ़ई और लोहार की शक्ल सूरत में आते हैं, एक संदूकचा तैयार करते हैं, उनकी मां को देते हैं और फरमाते हैं इसमें बंद कर दे। और जैसा आपको हुक्म हुआ, आपने दरियाए नील जिससे एक नहर जाती थी और वो नहर फिरौन के महल के पास जाती थी, और उस नहर के जरिए जैसे ही संदूक में हजरते मूसा को डाला गया, अब वो वहां से दरियाए नील के रास्ते नहर में, और नहर से वहां जहां फिरौन और उसकी अहलिया हजरत आसिया सैर के लिए आती और कयाम फरमाती। देखा क्या है, फिरौन ने कि एक संदूक बहता हुआ आ रहा है, एक संदूक छोटा सा, जैसे ही करीब आया उसे पकड़ा। जब फिरौन ने पकड़ा, किताबों में है, तो आप को वो पकड़ नहीं सका। हजरत हासिया ने जब पकड़ा तो पकड़ लिया। देखा तो उस संदूकचा में बहुत ही हसीन और जमील बच्चा था, और हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने इतना हसीन के साथ साथ आपके चेहरे पे ऐसी बशाशत रहती थी कि जो आपको देखता था आपका गर्विदा बन जाता था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह पे जब नजर आसिया की पड़ी तो आसिया ने कहा, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है। फिरौन ने कहा, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है जो किसी बनी इसराइली ने इसमें डालकर रख दिया है बचने के लिए, उसको कत्ल करना चाहा। लेकिन हजरत आसिया ने और फिरौन के दिल में अल्लाह ने ये डाला, तो अब फिरौन बच्चे को प्यार करने लगा। वही बच्चा फिरौन के महल में आ गया। लेकिन जब उस बच्चे के खाने पीने के नज़्म में जैसे माँ का दूध पीना है, दुनिया की सारी औरतों जितनी औरतें आ सकती थी जनाब मूसा को दूध पिलाने के लिए, लेकिन फिरौन के बुलाने पर किसी औरत का दूध आपने नहीं पिया, बल्कि किसी भी औरत का दूध अल्लाह ने आप पे हराम कर दिया था। लेकिन एक सबब से वो आई औरत जो आपकी माँ थी, और जब आई तो माँ का दूध पीना शुरू कर दिया। अब तो माँ वो है कि जो दूध पिलाती भी है, फिरौन से उजरत भी लेती है। ये मेरे रब परवरदिगार का करम है, जिसे वो जिंदा रखना चाहता है दुश्मन के महल में भी जिंदगी दे देता है।
वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बचपन है, इसके बावजूद आप एक बार ऐसा हुआ छोटा सा बच्चा कभी आपकी दाढ़ी पकड़ता है, कभी आप पे हाथ मारता है, कभी वो अपना पांव चलाता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम छोटे से हैं, फिरौन ने पकड़ रखा है, उसने आपने उसकी एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से फिरौन के गाल पे रुखसार पे थप्पड़ मारा है। फिरौन तिलमिला गया, कहा यही वो बच्चा तो नहीं है जो मेरी हुकूमत और मेरी खुदाई का खात्मा करेगा। उसके बाद आपको फिर वो कत्ल करना चाहा है, लेकिन अल्लाह ने फिर रहम और रहमत उसके दिल में डाल दी है। आसिया ने कहा तुम्हें पता है हर बच्चा अपने माँ बाप को और अपने रखवालों की परवरिश में दौरान वो मारता पीटता है, ये तो बच्चों का असूल है, ये तो बच्चों की खासियत है। कहा ऐसा नहीं होगा। अपने वजीर हामान से पूछा, हामान ने कहा हुजूर एक काम किया जाए, बच्चे के सामने आग डाली जाए, बच्चों के सामने याकूत वगैरह और फूल वगैरह रखा जाए, अगर उसने याकूत और ज़मरद को ले ले तो समझ जाइए आपकी हुकूमत का यह खातिम होगा, और अगर वो आग को हाथ में ले ले तो गोया आपको डर नहीं है। हजरत मूसा के सामने जैसे ही दोनों चीज लाई गई है, हजरत मूसा ने याकूत की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन जिब्रील अमीन आए और आपका हाथ उधर से आग की तरफ डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ उसकी तरफ चला गया। और यही नहीं है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार और उसके घर में पल रहे थे, इस आलम में आपने एक रवायत में है अलग और दूसरी रवायत में है वही आग, जब आपने अपने मुंह में रख लिया तो आपकी जुबान जल गई। जब आपकी जुबान जल गई तो जनाब मूसा की जुबान में लुकनत आ गई, और जब आपकी जुबान में लुकनत आ गई आप कुछ बोलते तो जुबान में सफाई नहीं थी। यही वजह है जब अल्लाह ने आपको नबूवत और रिसालत दिया तो आपने जाने से पहले अपने रब से 5 दुआ किया। कहा मेरे रब रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे मौला मूसा की जुबान को तू ऐसी सुथरी बना दे कि मूसा बोलता जाए और दुनिया सुनती जाए। बात बताऊं, जनाब मूसा कहते हैं कि रब्बिश्रह ली सदरी, मेरे सीने को तू खोल दे, मेरे सीने को तू कुशादा फरमा दे। हे जनाब मूसा हम तो देख रहे हैं एक तरफ जनाब मूसा है और एक तरफ आमना का जाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक तरफ मूसा कहते हैं रब्बिश्रह ली सदरी, हे मेरे रब मेरा सीना खोल दे, और जब महबूब पे कुरान उतारा तो कहा अलम नशरह लका सदरका। ए मेरा महबूब वो मूसा कलीमुल्लाह था जिसने शरह सदर की दुआ किया था, तू तो मेरा हबीबुल्लाह है, हमने तेरा सीना पहले ही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़े हुए, और जब बढ़े आपकी उम्र शरीफ 20 साल। आलम यह है कि 2 कौम रहती थी, एक तो फिरौन की थी और दूसरी कौम बनी इसराइल की थी। बनी इसराइलियों को चूंकि इस तरह की तकरीरें बहुत कम हुआ करती हैं, यह तो मरकज़ी सीरत कमेटी का एहसान है कि हम लोगों को आपको कुछ ऐसे वाक़यात सुनने का मौका मिल जाता है जो अक्सर और बेशतर ये वाक़यात सुनाए नहीं जाते। लेकिन ये वाक़या सुनना और सुनाना गलत नहीं है। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा अवहैना इलैका हाज़ल कुरान। ये किस्से और ये वाक़यात जो सच्चाई पर मबनी हैं, ये अगर हो जाए तो इधर किस्सा शुरू होगा और उधर हमारे लिए दर्स इबरत तैयार। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वाक़या तो इतना लंबा है कि कई घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा है। और उसी में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक ऐसा मौका आया जब आपने इस मुक्के से एक किब्ती के सर पे मारा और वो मर गया। नबूवत का हाथ रसूल का हाथ लगी और वो मरे नहीं। किसी भी तरह हजरत मूसा कलीमुल्लाह की यह खबर फिरौन को पहुंची और उसने आपके कत्ल का इरादा किया। फिर आपने
मिस्र में रहना पसंद नहीं किया। आप फौरन वहां से मदियन की तरफ चले गए और वहीं बहुत मशहूर वाक़या है, हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की दो साहबजादी अपने पानी लेने के लिए और अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए वहां खड़ी थी। आपने देखा तो लोग पानी पिला रहे हैं और पानी ले रहे हैं। पूछा तुम क्यों खड़ी हो? कहा हमारे पास ताकत नहीं है, जब ये पानी पिलाकर चले जाएंगे तो हम पानी लेंगे। आपने फौरन पत्थर हटाया और उनके पानी का इंतजाम किया। वो दोनों बेटियां तो चली गई। बाप ने पूछा बेटी आज सवेरे क्यों आ गई है? सफूरा और उनकी बहन ने कहा अब्बा जान आज एक नौजवान हमारी उस जगह पे आया और उसने अपनी जोर और अपनी कुव्वत से पानी का इंतजाम किया। कहा वो जवान कैसा था? जब आपने बताया तो कहा जाओ और उस जवान को ले आओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को बुलाने के लिए हजरत सफूरा गई और हजरत सफूरा के साथ जनाब मूसा कलीमुल्लाह हजरत शुएब के घर आए। हजरत सैयदना शुएब भी अल्लाह के नबी और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। जब जनाब मूसा कलीमुल्लाह आपके घर आए तो आपने कुछ शर्तें रखी, कुछ खिदमत की बातें की। 8 या 10 साल तक अपने यहाँ खिदमत की बात की और उसी मेहर के बदले हजरत सफूरा से निकाह कर दिया। 8 या 10 साल हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने इस शर्त पर हजरत शुएब के यहाँ क़याम कर लिया कि हम आपकी खिदमत भी करेंगे। सफूरा से निकाह भी हुआ और अहले मिस्र से अल्लाह ने आपकी हिफाजत भी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक लाठी अता फरमाई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के उस असा का नाम और तस्करा बार बार सुना होगा। हजरत मूसा के पास वो लाठी थी और वो लाठी हजरत शुएब ने आपको दी थी। हजरत शुएब को जन्नत से लाकर जिब्रील अमीन ने दिया था। ये वो लाठी थी जिसका करिश्मा और जिसका कुदरती अजूबा काम आप बारहा समात फरमाते रहते हैं। वही लाठी जनाबे शुएब ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को दिया। जब कुछ अरसा क़याम फरमाया हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह चले और अपनी माँ और अपने भाई से मिलने का इरादा जाहिर किया। हजरत जनाबे शुएब अलैहिस्सलाम ने रुखसत कर दिया। रास्ते में हजरत सफूरा को दर्द ज़ेह पैदा हुआ और आपको बच्चे की वलादत की घड़ी करीब आई। मौसम खराब था। हजरत मूसा ने सामने देखा आग है। आप कहते हैं तो नारा, मैंने आग देखा है, मैं शायद ला जाऊं और तुम्हारे लिए इस ठंडी के मौसम में पाक का इंतजाम कर सकूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आगे बढ़े, वो आग दूर होती चली गई और आगे बढ़े, वो आग और दूर होती चली गई। जब ज्यादा दूर हो गई इरशाद रब्बानी हुआ या मूसा इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा फखला नालैका। ए मूसा अपने जूते को उतार दे, इसलिए कि तू किसी और वादी में नहीं है, वादी मुक़द्दस तवा में तुम्हारा। और उसके बाद जब आपको अल्लाह ताला ने उस दरख्त के साथ जैसे ही आपने कुर्बत की, वो आग अब नूर की शक्ल इख्तियार कर गई और आप एक इरशाद सुनते हैं, ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूं और मैं तुम्हें नबूवत और रिसालत से सरफराज। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत अता फरमाया और उसके बाद आप जब तशरीफ लाए अपनी शरीक हयात से कुछ कह रहे नाज़िम साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप असल में चूंकि ये सब ऐसी तकरीरें हैं तारीख दुनिया की जो अमूमन नहीं की जाती है, लेकिन भाई मौजू है तो बोलना ही होगा। खिताबत का जौहर दिखा करके लास्ट में वो एक दो बात बोलने से क्या फायदा, कुछ ज़हन नशी हो जाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह नबूवत और रिसालत लेकर आए हजरत सफूरा के पास और आपको सुनाया कि मेरे रब ने मुझे नबी और रसूल बनाया है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फिरौन के पास जाऊं। इरशाद हुआ इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा। ए मूसा फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। जनाब मूसा हजरत सफूरा को वहीं छोड़ते हैं हुक्म रब्बानी से, लेकिन जब चलते हैं तो अपने रब से कहते हैं, ए मेरे रब मैं अकेला जाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि मेरा भाई मेरा हारून मेरे साथ। देखिए नबूवत और रिसालत अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमाता है।
लेकिन अगर नबी दुआ करता है तो अल्लाह ताला नबी की दुआ से नबूवत भी दे देता है। हजरत सैयदना हारून नबी नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह से अर्ज करते हैं मौला हमारे हारून को हमारा मददगार बना, गोया आज भी दुनिया के भाइयों के लिए ये दर्स इबरत है कि अगर भाई हो तो भाई के साथ हो जाओ, ताकि भाई तुम्हारी मदद करता रहे, तुम भाई की मदद। हजरत मूसा हारून फिरौन के दरबार में पहुंचे। फिरौन ने कहा कि मूसा क्या है? कहा मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब का रसूल हूं, तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। फिरौन ने कहा तू वही है ना जिसकी परवरिश मैंने किया, तू वही है ना जिसको मैंने बेटे की तरह पाला, तू वही है ना जो मेरे महल में बड़ा पला और आज मेरे सामने अपनी रिसालत का ऐलान और दावा करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी खामोश है। फिरौन की जब शरारत बढ़ी तो आपसे उसने कहा कि आपके पास कोई मोजज़ा है तो बताओ, आपके पास कोई मोजज़ा है तो बताओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया मोजज़ा, आपने अपनी मुबारक लाठी को जमीन पर रख दिया तो अब वो लाठी लाठी नहीं रही, वो एक बड़ा सा सांप बन गया और इतना बड़ा अजदहा बन गया। कुरान करीम में उसके 3 नाम आए हैं। वो इतना बड़ा सांप बना जिसके पास 70 पांव और एक पांव एक हाथी के बराबर मोटा। एक उसने अपने नीचे वाली डाल को फिरौन के निचले तख्त पे रखा और ऊपर रखा। फिरौन ने कहा मूसा तुम बचा लो और इस सांप को जल्दी खत्म करो वरना मैं हलाक हो जाऊंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का वो असा कितना बड़ा असा था, जब आपने मैदान में रखा तो मैदान के हजारों सांपों को खा लिया। आपकी लाठी वो क्या थी? जब फिरौन के महल पे रखा तो वो अज़दहा गज़ब है। मगर वही आला हजरत इमाम अहमद रज़ा से पूछिए, ए मूसा कलीमुल्लाह आपकी असा का तो आलम यह है कि असाए कलीम अज़दाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। आपने एक मोजज़ा तो ये असा का मोजज़ा था और दूसरा मोजज़ा आपको अल्लाह ने हुक्म फरमाया, आपने बगल में हाथ रखा तो अब हाथ यह है कि यदे बैज़ा, आपके हाथ में यदे बैज़ा है। आप हाथ को निकाले तो हाथ के इन पोड़ों से नूर की शुआ और नूर की करन फूटी है, पूरा जमाना मुनव्वर है। मगर ए जनाब मूसा कलीमुल्लाह आपके हाथों से नूर निकलता है, आपके हाथों से रोशनी निकलती है, आपके हाथों से नूर की शुआएं मुनव्वर होती हैं। मगर मेरा नबी अगर किसी लकड़ी को छू दे तो वो लकड़ी लाइट का काम करती है। मेरा नबी वो है जब मुस्कुरा दे तो हुजरे आयशा में रोशनी फैल जाए। गोया मेरा नबी वो है कि जितने मोजज़ात दुनिया के आने वाले सारे नबियों और रसूलों को अल्लाह ने दिए वो तन्हा मुस्तफा को दे दिए। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आचा खूबा हमादारन तू तन्हादारी। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत दिनों तक अल्लाह का पैगाम उसको सुनाया। अरे सुनाया माशाअल्लाह। अल्लाह का पैगाम यह भी अगर वो शायर आएगा तो इतना जोरदार 10-20 नारा शेर भी पढ़ने नहीं देता है। 10-20 नारा लगाओगे सुनो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपना मिशन जारी रखा। फिरौन आप पे जुल्म करना चाहा। फिरौन ने कहा ये मूसा लगता है कि ये साहिर है, ये जादूगर है और अपने जादूगरी के कमाल से हमको डैमेज करना चाहता है। जनाब मूसा के खिलाफ उसने अपनी सल्तनत के अतराफ में मुनादी भिजवाए और कहा जितने जादूगर हैं सबको बुलाओ। हामान की दावत पे जादूगर आए, 1-2 नहीं 70,000 जादूगर आए।
और 70,000 जादूगर एक मैदान में जमा हुए और उस मैदान में उन्होंने पूछा, मूसा तुम पहले कि हम? जनाब मूसा ने फरमाया तुम दिखा दो वो रस्सी वो जाल क्या कहलाए। उन्होंने जमीन पे रखा तो कोई सांप है रेग रहा है, बिच्छू है डस रहा है, पूरा मैदान सांप और बिच्छुओं से भर गया है। ऐसा ऐसा मुहीब और खौफनाक सांप है जो जादूगरों की जादूगरी का कमाल था। जनाब मूसा भी देखकर आप पे डर सवार हो गया, आपके दिल में खौफ पैदा हुआ, मगर वो जो सारी दुनिया के दिलों से खौफ को मिटा सकता है, वो जिसने अपने वलियों को बेखौफ रखा है, उसने फरमाया मूसा अलक़े असा का, देखता क्या है अपनी लाठी रख दे। मूसा ने लाठी रखा और सारे जादूगरों के जादूगरी की अलामात को खत्म करके वो सारे सामान मूसा की लाठी के अंदर आ गए। फिर पकड़ा तो फिर लाठी है, सुभान अल्लाह। फिर पकड़ा तो फिर लाठी है। और इसके बाद वो जो जादूगर आए थे उन्होंने कहा जादूगर होता तो इतना बड़ा कमाल नहीं दिखा सकता था। ये कोई ऐसी ताकत और कुव्वत है जो इसकी पुष्टपनाही कर रही है। कहा वो कौन है? जनाब मूसा ने कहा वही तो मेरा रब है। जादूगरों ने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन ने कहा हमने तुम्हें मूसा के मुकाबले में लाकर खड़ा किया, हमने मूसा की जादूगरी को मिटाने के लिए तुम जैसे जादूगरों को बुलाया और तुम मूसा का दीन मान रहे हो। अगर तुम मूसा के दीन से नहीं फिरे तो तेरे हाथ और पांव कटवाकर हम तुम्हें लौसल बनना, हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे और खजूरों के दरख्त पे फांसी दे देंगे। ये सब जितने भी वाकयात मैं बोल रहा हूँ ये सब कुरान करीम में मौजूद है। आप कुरान करीम पढ़िए और अल्लाह तौफीक दे तो आला हजरत का कंजुल ईमान पढ़िए। उसके बाद उन्होंने कहा मार दो, हाथों काट दो, पैरों को काट दो, मगर मूसा का दीन हम नहीं छोड़ेंगे। और सबों ने जाम शहादत नोश फरमा लिया। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना मिशन जारी रखा। एक वैसा वक्त आया कि उसके सदम से तंग आकर अल्लाह ताला ने उनकी हालतों पे रहम फरमाकर जनाब मूसा को हुक्म दिया अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर तुम दरिया पार कर जाओ और हम तुम्हें फिरौन से निजात दे देंगे। आज भी कुछ लोग हमारे मुल्क और समाज में चाहते हैं कि हम मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर रखें और उन्हें अपना गुलाम बनाए, जिस तरह ये क़िब्ती जनाब मूसा के बनी इसराइल हजरत मूसा कलीमुल्लाह की क़यादत में तादाद लगभग 6 लाख बताई जाती है। मर्द औरत फिरौन और उसके हवारियों के जेवरात और उसके माल और असबाब जो उससे लाए थे वो लेकर चले गए और उस दरिया को पास करना चाहा। जनाब मूसा ने कहा ए मेरे रब ये सामने दरिया है, इस दरिया को मेरी कौम पार कैसे करेगी? फिरौन तो ताक़ुब कर रहा है। इरशाद हुआ ए मेरा मूसा देखता क्या है, अपनी लाठी को मार दे जमीन पर, इज़रिब बिअसाकल हजर, अपनी लाठी को मार दे वहां। जब मूसा ने उस पे लाठी मारा तो अब दरिया फट गया, पानी पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और हर कबीला दरिया पार। फरकना बिकुमुल बहरा वअनजयनाकुम मिन आल फिरऔन यसुमुनकुम सुअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम। अरे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह क्या सुभान अल्लाह। जब दरिया को हमने तुम्हारे लिए चीर दिया, तुम्हारे बेटों को ज़बह होने से बचा लिया, हमने तुम पे करम फरमाया, मगर आज मेरा नबी जो आया जिसकी सफात कुरान में से पहले तुम्हारी किताब में है, और ये नहीं कि तुम जानते नहीं मेरे नबी को, मेरा नबी क्या है तौरेत बोल रहा है,
मेरा महबूब क्या है? तौरेत बोल रहा है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। वो जिस तरह अपने बेटों को जानते हैं मेरे महबूब की रिसालत जानते हैं। मगर ये चिढ़ है जो उन्हें इस्लाम लाने से रोक रही है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने दरिया पार कर लिया। फिरौन ने जब देखा ये लोग जा रहे हैं अपने लश्कर के साथ, 7 लाख तो स्यापोश उसके गुलाम, उसकी आर्मी अलग थी, और सब लेकर वो गए। और जब गए तो देखा रास्ता बना हुआ है, रास्ता, और रास्ता अभी सोच रहा है फिरौन कि हम अपनी घोड़ी डालें या नहीं डालें, हम अपने घोड़े को उसमें डालें या नहीं डालें। अल्लाह की मशीयत, जनाब जिब्रील अमीन एक घोड़ी लेकर कूद पड़े। फिर फिरौन का घोड़ा, फिर उसके लश्कर, सब के सब बीच दरिया में आ गए। जब बीच दरिया में आ गए तो वागरकना, हमने उन्हें डुबा दिया। और इन बनी इस्राएलियों को अल्लाह ने अपनी नेमतों का इजहार और उन्हें याद दिलाते हुए फरमाया कि वो डूब रहे थे, तुम पार हो गए, वो डूब रहे थे और तुम उसे देख रहे थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम पार है और फिरौन बीच दरिया में डूब गया। तमाम फिरौनी डूब गए। फिर हुक्म रब्बानी से मूसा कलीमुल्लाह अपने शहर मिस्र को वापस हुए। और जब अपने मुल्क मिस्र में आए तो अब तो कोई भी फिरौनी नहीं था, सब के सब मूसवी थे, बनी इस्राएली थे। बनी इस्राएलियों ने फिरौन के महल पे कब्जा किया। और फिरौन का महल कितना अजीम महल था, कुरान करीम ने उसको मुकर्रम कहा है। इतना बड़ा महल था, इतनी फैसिलिटी और इतने आरामदेह कमरे, और उस पे बनी इस्राइल का कब्जा हो गया। क्या बनी इस्राइल ने मुकद्दर पाया था? या बनी इस्राइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने कितना इनाम से नवाजा बनी इस्राइलियों को। फिरौन का महल दे दिया, उसकी सल्तनत दे दिया। अब देश चलता, अब हुकूमत चलती और निजाम चलता तो जरूरत थी एक किताब की, जरूरत थी एक संविधान की, जरूरत थी एक कानून की। तो अल्लाह से मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, अर्ज किया मौला हमें कोई किताब दे। इरशाद हुआ मूसा वइज़ वाअदना मूसा सलासत लैल, 30 रातों का वादा हमने लिया। सुभान अल्लाह। जनाबे मूसा 30 रात दिन रोजा रखे और तूर पर तशरीफ फरमा है। लेकिन आपने एक पत्ते को मुंह में डाल लिया मिसवाक के तौर पर। इरशाद रब्बानी हुआ मूसा तुमने तो वादा किया था 30 दिन और रात रोजा रखेंगे, ये से तुमने मुंह में क्यों डाला? कहा मौला हमारे मुंह में बू थी तो मैंने सोचा इसे दूर कर लूं। कहा जब तुमने डाला तो जब अब 30 से काम नहीं चलेगा, अब तुमको 40 रहना होगा। 40 रात हो गए। जब 40 हो गए, इस बीच सुनिए, आपको अल्लाह ताला ने जो तख्तियां दी, आप अपने साथ यूं नहीं गए, 70 बनी इस्राएलियों को लेकर गए। सब पढ़े लिखे मौलवी आलिम हाफिज कादी उनके थे, सबको लेकर गए। मगर ये एक ऐसी सरकश कौम थी, ये कहती थी मूसा तुम किताब लाने जा रहे हो और तुम बता रहे हो किताब तब मिलेगी जब 40 और 30 दिन यहाँ रहेंगे। लेकिन ए मूसा लनुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम जब तक इन आंखों से तुम्हारे खुदा को देखेंगे नहीं, तुम्हारी बातों को बताने पे हम। कितनी सरकश कौम है, अल्लाह ताला ने कितने इनामात से नवाजा है, और फिर भी ये कौम कहती है हत्ता नरल्लाह जहरा, हम जब तक के अल्लाह को देख नहीं लेंगे। इस कौम बनी इस्राइल की सरकशी में आपके सामने पेश कर रहा हूं। माशाअल्लाह। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह
तूर पर गए तौरेत लाने, वापस लौटे तो देखा क्या, इधर देखो, इधर आपके बनी इस्राइल के लोगों ने एक बछड़ा बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया था, और ये शरारत सामरी की थी। और आज भी जो ये गौ माता है, गौशाला है, ये उसी की सुन्नत है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया ये क्या है? बनी इस्राइल ने कहा हुजूर, सामरी ने बताया कि इसको तुम पूजो, मूसा अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया किसने बनाया? कहा सामरी ने। कहा ठीक है, कैसे बनाया? तो ऐसे बनाया। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा अल्लाह, बनाया तो इसने है, मगर इसमें जुबान किसने दिया है? ये हजरत मूसा बड़े जलाली नबी हैं, जरा तवज्जो करोगे। हजरत मूसा आसमान की तरफ चेहरा उठाते हैं और कहते हैं मौला, ये सामरी बछड़ा बनाया, गाय बनाया, गाय का बच्चा बनाया, लोगों ने पूजा किया, मगर इसने जुबान कैसे पाया? इरशाद हुआ जुबान में मैंने ही अता फरमाई है, गोयाई तो मैंने दी है। हजरत मूसा देखिए कैसे जलील हैं, रब्बे जलील के सामने कहते हैं ये कोई नहीं है इल्ला फितरत। ये अपने रब से कहते हैं, रब्बे जुल जलाल से कहते हैं, ये किसी और का फितना तो नहीं कहा जा सकता है, आजमाइश है। ये तेरी लगाई है। अगर तूने उसे जुबान नहीं दिया होता तो आज लोगों ने बछड़ा को नहीं पूजा होता। मैं तो कहता हूँ आज तक जो गाय की पूजा होती है वो उसी सामरी की सुन्नत पे अमल होता है। मगर सुनो गौशाला और गौ पूजा वालों, जब बनी इस्राइलियों ने पूजना शुरू किया तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया तुमने बड़ा गुनाह किया। अल्लाह से अर्ज किया मौला ताला मेरी कौम इस गुनाह से छुटकारा कैसे पाएगी? इरशाद फरमाया फक्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे को कत्ल करो। 70,000 लोग एक दूसरे को कपड़े उतार कर कत्ल करने लगे। और जब बनी इस्राइली कत्ल होने लगे तो अल्लाह से मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला ये सब के सब बनी इस्राइल मकतूल हो जाएंगे, मैं चाहता हूं मेरी तौबा और मेरे भाई की तू मगफिरत फरमा दे, तौबा कबूल फरमा। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, हम इस काम को माफ फरमा देते। कितनी सरकश कौम है। मूसा कलीमुल्लाह ने इसे निजात दिया फिरौनियों से। मूसा कलीमुल्लाह ने दरिया पार कराया, बचाया फिरौनियों से। मूसा कलीमुल्लाह ने सब कुछ दिलाया, इनाम इकराम, फिरौन का घर हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने बनी इस्राइलियों को। और जब आपने फरमाया चलो कौम जब्बारीन से हमें लड़ाई तो इनकी कौम ने क्या कहा? हजरत मूसा को उनकी कौम ने कहा इज़हब अंत बरब्बुका, मूसा लड़ता मैं नहीं, तू तुम्हारा रब जा लड़, मैं लड़ने वाला नहीं। ए जनाब मूसा हजारों सलाम हो आप पर, मगर लाखों सलाम हो मेरे मुस्तफा पे। जब मदीना के सहाबा से फरमाया बदर में जाना है तो किसी साहबी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं जाऊंगा, किसी ने नहीं कहा आप जाओ आपका रब जाए, बल्कि साहबा ने उसका या रसूल अल्लाह जब तक हम में का कोई भी जिंदा है मुस्तफा को एक कांटा भी चुभने नहीं देंगे। एक कांटा भी चुभ जाए रसूलुल्लाह को, ये अहले मदीना को। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया नहीं जाओगे तो आप तशरीफ ले गए शाम पे हमले के लिए, शाम को शाम पे अल्लाह की वहदानियत का परचम लहराने के लिए। मगर जो कौम आपके साथ लड़ाई में जाने पर आमादा नहीं हुई, जिन पे अल्लाह ने इनामात की इतनी बरखा बरसाई,
जब वो वहां से मूसा को छोड़ दिए वापस आने लगे तो सुबह चले तो शाम में उसी जगह, शाम में चले तो सुबह में उसी जगह, लाख निकलना चाहा 30 और 1-2 बरस नहीं, 30 का जो मकाम है मिस्र, उर्दुन और फलस्तीन के बीच में वो जगह है, वो लाख निकलना चाहे मगर वो निकल नहीं पा रहे। और वो ऐसा मकाम था, वो कहते थे कि हमें मूसा की बद्दुआ लग गई। हजरत सईदना मूसा कलीमुल्लाह जब वहां शाम की मुहिम से वापस आए तो फरमाया तुम नहीं गए जंग में। कहे मूसा हम कैसे जाते, हम तो लड़ना नहीं चाहते। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने बातें और भी हैं, अपने रब से कहा मौला ये मेरी बनी इसराइल की कौम है, मौला तू इन पे रहम फरमा, तू इन्हें माफ फरमा दे। इरशाद रब्बानी हुआ ठीक है, हम नग़फ़िर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारी खता को माफ फरमाएंगे, मगर उदखुलुल बाब सुज्जदा वक़ूलू हित्ततुन, तुम जब दरवाजे पे शहर के जाओ तो झुक कर जाओ और हित्ततुन बोलो। लेकिन ये इतनी बदतमीज कौम है, आज भी ये इसराइली उन्हीं के बच्चे हैं। अगर वो बदतमीज नहीं होते तो आज पूरी दुनिया इसराइल से तंग है भाई। उसने झुककर जाने के बजाय चूतर की बल वो खिसकने लगे। यानी अल्लाह जो फरमाता है उसका उल्टा हम करेंगे, जो अल्लाह का हुक्म है उसके खिलाफ हम करेंगे। और उसके बाद कहने लगे, किताबों में आया है कि हित्ततुन के बजाय हिंततुन फी सुंबुलतिन, गेहूं की बाली में गेहूं, अल्लाह ने फरमाया कुछ और वो बोलने लगे, जरा बोलो, वो बोलने लगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी से किसी ने पूछा, हुजूर मोहम्मद के बाद हम सुन्नी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं और वो सलाम लिखते हैं, हम अलैहि रहमा लिखते हैं, वो अलैहि लिखते हैं। हुजूर सलाम सही है क्या सल्लल्लाहु सही है? आला हज़रत जवाब लिखते हैं फतवा, अरे तुम क्या वही करोगे जो बनी इसराइलियों ने किया था? फबद्दल लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैर लज़ी क़ील लहुम, अल्लाह ने फरमाया सल्लु अलैहि व सल्लमू तस्लीमा, और तू बदलेगा तो जो हाल बनी इसराइल का था वही नतीजा तुम्हारा। क्या गोशा निकाला, वाह बड़ी बात, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो ये वो कौम है हजरत मूसा कलीमुल्लाह की। अच्छा ये इतने दिनों जो रहे 40 साल, तो ये कमाता भी नहीं था भाई। आप नहीं कमाइएगा तो आपका पीएम कहेगा कम से कम पकौड़ा तल के तो खाओ। आपका कोई भी बादशाह हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सदर जमहूरिया किसी देश का हो, वो कहता है कमाओ तो खाओ। ये मूसा कलीमुल्लाह की जो कौम थी तो कहती थी क्या, न लड़ने जाएंगे न आपके रब की बात मानेंगे, मानेंगे सुनेंगे मगर मानेंगे नहीं, मगर हम बगैर कमाए हुए खाएंगे, हमको कुछ बैठे बैठाए कुछ मंगवाइए ताकि हम लोग खाए। 6 लाख की फौज है, मकामे ती में मौजूद है और बगैर खटे हुए खाना चाहती है। तो अल्लाह ने मदीने के यहूद से कहा, ए बनी इस्राएलियों याद करो, सल्लल्लाहु अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, जब तुम्हारे पास कोई बिल्डिंग की छत नहीं थी तो हमने आसमान पे बादल तेरे लिए बिछा दिया, और जब खाने को नहीं था तो मन और सलवा दिया। तो आज मन और सलवा उतारने वाला कहता है मेरे महबूब का कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अल्लाहु अकबर, अल्लाह वाह वाह वाह। अरे बहुत बदमाश कौम है हजरत आसिफ रज़ा सैफी साहब, इसराइली बदमाश नहीं है। ये इतना बदमाश है 60 लाख 80 लाख, लेकिन इनकी बदमाशियों के जरा कुछ गोशों पे आप जाओ। हमारे यहाँ जहालत बहुत है, हमारे यहाँ लोग पढ़ते लिखते नहीं है,
हमारे यहाँ जो पढ़ लिख भी लेते हैं वो भी आधा इसलिए छोड़ देते हैं कि वो या तो शायर हो जाते हैं या वो मुक़र्रिर हो जाते हैं। और सही है कि वो शायर भी नहीं होते हैं, वो दूसरे का कलाम पढ़ते हैं। और सही है कि वो मुक़र्रिर भी नहीं होते हैं। अगर जामिया खैरिया के असातिज़ा यहाँ मौजूद होंगे तो उन हजरात के कदमों का, उनके कदमों का बोसा लो, वो उलमाए रब्बानी ने। एक शख्स मेरे मदरसे में आया, हजरत नाज़िम आला साहब, निजाम नाम है, निजाम साहब बहुत बड़ा नामवर मुक़र्रिर, मुझसे कहा फतवा लिख दीजिए। मैंने उसी जगह बैठ के फतवा दलाइल के साथ लिख दिया। मैंने कहा तुम तो बहुत बड़े मुक़र्रिर भी। हाँ हुजूर। हमने कहा तू तो पढ़ा लिखा नहीं है, तकरीर कैसे करता है? हुजूर मैंने दौरान तालिबे इल्मी में 8 साल तक जहां लोग दरसियात पढ़ते थे, मैं सिर्फ तकरीर अदा करता। आज हमारी कौम किस दहाने पे जा रही है? एक तो जाहिल है, जाहिल में जो पढ़ लेता है थोड़ा, वो सिर्फ टोपी सदरी वाला रह जाता है। और आज दुनिया चिढ़ाती है अहले सुन्नत व जमात के मौलवियों में तालीम नहीं है, ये फिक़्ह इस्लामी से नावाकिफ है, ये दुनिया के मामलात से नावाकिफ हैं। और यही लोग हमारे स्टेज को शो करते हैं और दुनिया जानती है ये सब जाहिल आला हजरत के दीवाने। इसलिए पढ़ाओ। बनी इसराइल ये पढ़ी लिखी कौम थी, आज भी सिर्फ 60 से 80 लाख तुम्हारे कश्मीर के मुकाबले में नहीं है, मगर आज पूरी दुनिया उससे कांप रही है। 57 अरब देश एक छोटे से इसराइली से कांप रहे हैं। तुम वजह जानोगे? वजह सिर्फ यह है कि उन्होंने तालीम हासिल की, उन्होंने सिर्फ तालीम हासिल की है। एक सर्वे रिपोर्ट बताती है इस्राइल में हर 1-2 के बाद जो तीसरा है वो पीएचडी है। हमारी कौम मदरसा बोर्ड की जहालत और इस तरह के मदारिस जहां से तकद्दुस के बजाय तगल्लुस का पैगाम दुनिया के सामने जा रहा हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, दानिश्वर सब बने, आलिम हाफिज बने, आलिम बनो तो दुनिया कहे वारिसे उलूम इमाम मोहम्मद रज़ा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का शोहरा किसी और बुनियाद पर नहीं था, तने तन्हा आला हजरत हैं और सारी दुनिया के अहले बातिल से लड़ रहे हैं। आला हजरत ने तलवार उठाकर किसी दूसरे बातिल मजहब के लोगों के सामने पेश नहीं किया। आला हजरत ने बर्छे नहीं उठाए, आला हजरत ने नेज़ा नहीं उठाया, और अगर उठाया तो कहा किल के रज़ा है खंजरे हुखार बरकबार, आदा से कह दो गैर मेरे। वाह वाह वाह। इसलिए अगर आला हजरत के मानने वाले हो तो तालीम हासिल करो। तो ये वो कौम है जिन्होंने तालीम हासिल किया और अपनी फरेबकारी से आज दुनिया को इस्राइल ने मुट्ठी में कर रखा है। तो ये इतनी सरकश कौम थी, कुरान करीम ने भी बारहा बताए हैं। आपको बताऊं अल्लाह ताला के कितने इनामात इन पर थे और इनकी सजा भी हुई। और आज हमारी इस इजलास में जो बनी इस्राइल के कारनामों को हमारे लिए दर्श, ये मौजूद कौन लोग चुनते हैं? नाज़िम साहब ये खैरिया में जाकर चुनवाते हैं, उलमा से अपनी तबीयत से चुनते हैं। खैर जो भी हो इंशाअल्लाह, मैं तो बिहार का, बहुत बड़ी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट पहले जी हुजूर है ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट पहले भी कह दीजिए तो हसन रज़ा जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। अल्लाह ताला ने जो इनायत फरमाया है इंशाअल्लाह वक्त तो चूंकि हो गया है, फिर कल मुलाकात होनी है। आज तो मैं किसी की नियाबत कर रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह अपनी ही क़यादत करूँगा। अल्लाह ताला हम लोगों को बुजुर्गों के फैज़ान से माला माल फरमाए, मरकज़ी सीरत कमेटी के इस अहम इजलास को कामयाब बनाए, कबूल फरमाए, हम लोगों की इस्लाह हाल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।